मेवात का नीमखेड़ा गांव नशे की गिरफ्त में 70% युवाओं के नशे में संलिप्त होने का दावा। सरपंच प्रतिनिधि ने एसपी से लगाई गुहार। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली के साथ सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नूंह जिले के गांव नीमखेड़ा में बढ़ते नशे के कारोबार और युवाओं में नशे की लत को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि साकिर ने पुलिस अधीक्षक नूंह से गुहार लगाते हुए आरोप लगाया है कि गांव के करीब 70% युवा किसी न किसी रूप से नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुलेआम नशा बेचा जा रहा है और कई युवा सार्वजनिक स्थानों पर नशा करते दिखाई देते हैं, जिससे गांव का माहौल लगातार खराब हो रहा है। सरपंच साकिर का कहना है कि नशे की वजह से कई परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। जिन घरों के युवा नशे के आदी हो चुके हैं, वहां बच्चों के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया है। परिवार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, लेकिन नशे के आदी युवा किसी भी तरह पैसे का इंतजार कर नशा खरीद रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नशे की लत के चलते कुछ युवक चोरी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और यहां तक कि धार्मिक स्थलों से भी चोरी की वारदातें होने लगी हैं, जिससे ग्रामीणों में रोष है। सरपंच प्रतिनिधि ने यह भी आरोप लगाया है कि गांव में ही कुछ लोग नशा बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार शिकायत देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने दोबारा नूंह एसपी से मांग की है कि गांव में नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई कर युवाओं और गांव के भविष्य को बचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं साकिर सरपंच नीमखेड़ा। जनाब, मेरे गांव में नशा ज़्यादा हो रहा है और नशे वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो नशे वाले ये कर रहे हैं कि रात में जब भी कोई आदमी अपने घर सो जाए, किसी की तो समरसेबल चोर लाए, किसी का मोबाइल चोर लाए और चोरी करके और उसे बेच कर और नशा कर रहे हैं। ज़्यादा नशा हमारे गांव में बढ़ चुका है। ऐसे नहीं, हमने पंचायत भी करी हैं, मीटिंग भी गांव में हुई हैं, सभी गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, चाहे वे मुखालिफ हैं चाहे वे अपने हैं, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। 10-20 दिन बंद रहा नशा, फिर दोबारा से नशा चालू। तो पुलिस को पहले शिकायत दी गई है? मैंने खुद ने एसएचओ को शिकायत दी थी 6 महीने पहले कि जी हमारे गांव में नशा हो रहा है। अभी तक कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी मैं अब कल अपने फेसबुक पे आया हूं कि भाई कोई सुन लिया, हमारी कोई गुहार सुन लिए, तो एसपी साहब से एक हमने निवेदन, एक प्रार्थना करी है कि एसपी साहब ये नशा हमारा रोक सकता है अगर एक टीम नीमखेड़ा के लिए स्पेशल बनाई जाए तो। किस तरह से नशा तस्करी गांव में की जाती है? कौन लोग हैं जो बेचते हैं? गांव के ही या बाहर से? गांव के ही हैं, बाहर के लोग लाते हैं, लेकिन बेचते गांव के ही हैं। हम पकड़वाने के लिए तैयार हैं लोगों को। तो किस तरह से युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो? जिंदगी ऐसी बर्बाद होगी। 20 या 22 या 25 साल के बच्चे हैं, खाने कमाने वाले बच्चे हैं। माँ बाप ने इसीलिए उनकी देख की थी कि भाई हमारा बेटा जब जवान होंगे तो हमें 2 पैसे कमा के देंगे, लेकिन वह घर सब्जी नहीं बन रही और 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के नशे के लिए लाते हैं, कहीं से लाते हैं, चाहे वे अपनी ज़मीन पे गिरवी दर के लाते हैं या किसी से मांग के लाते हैं, लेकिन नशे करने के लिए पैसा आ जाता है और घरे माँ बापों के लिए सब्जियों के लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं। आपने वीडियो में आरोप लगाए थे कि यहाँ राहगीर जो यहाँ से गुजरते हैं उनके साथ भी लूट के वारदातों को अंजाम दिया जाता है। जैसे रात में अगर बड़ेड़ गांव मेरे पड़ोस में, गोकुलपुर मेरे गांव में पड़ोस में है, डोंडल पड़ोस में है, एचवाड़ी पड़ोस में, अगर कोई भी आदमी रात में लिकटता है तो उसे घेर लेते हैं। उसके पास जो भी पैसा हो, 1000, 2000, 5000 उनको छीन लेते हैं और छीनने के बाद में फिर नशे वालों को दे देते हैं, फिर नशा करते हैं। ये कई बार मेरे पास ये शिकायत आई है, तो मैंने जब पता करा भाई कौन है ऐसा आदमी कौन नहीं है, तो सब बोलते हैं भाई नशे वाला ही। सुना ही मैं समरसेबल मोबाइलों को भी निकाल। अब मैं आपको अभी की वारदात बताऊं, आज बताऊं। हमारे एक बाहर के आदमी हैं, गांव के इमाम साहब हैं, वो बेचारे नाच उगाने के लिए आते हैं मंदिर से के लिए। वो मस्जिद में सो रहा था, 1 घंटा पहले उनको मस्जिद में से मोबाइल चोर लिया। अब बताओ, नशा तस्कर वाला के अल्लाह के घर में भी नहीं मान रहे, इससे और क्या हो सकता है? क्या अपील करना चाहिए? मैं एसपी साहब से यही अपील कर रहा हूं कि एसपी साहब एक टीम बनाई जाए नीमखेड़ा के लिए और इन नशे तस्कर, नशे करने वाले, इनको उठाए जाए, हम मदद करेंगे। कुछ युवाओं को नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया है। कम से कम 5-6 बंदे हमने नशा मुक्ति केंद्र भेजे हैं, लेकिन आज और भेजने की कोशिश कर रहे हैं 4-5 आदमी, जैसे नशा बंद हो। क्या नाम है जी? मेरा नाम हामिद जी, गांव नीमखेड़ा।
अच्छा, किस तरह से गांव में नशा चरम पर है, क्या कहें, किस तरह से युवा नशे में संलिप्त होते जा रहे हैं? भाई हमारा गांव में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और नशा इतना हो रहा है कि रात को चोरी करते हैं और मोबाइल चोर ले किसी घर में घुस जाते हैं और नशा बेचने वाला भी हमारे गांव में बहुत होया पड़ा है जी। तो हम यहाँ कह रहे हैं जी, हमारी यही है कि सरपंच जो कहना जो के मतलब एसपी हमारी सुने, हमारी या नशा ज़्यादा रुका। अच्छा, जो नशा बेचने वाले हैं वो गांव के हैं या बाहर से आते हैं? भाई हमारा गांव में तो गांव के ही हैं, लेकिन बाहर वाले ला के दे रहे हैं उनको नशा। बताया जा रहा है कि उन जो नशा करते हैं उनके घर में सब्जी तक के पैसे नहीं होते, लेकिन उनने कुछ ना लेना जी, उनके घर में सब्जी बने या मत बने जी, उनको तो नशा होना चाहिए, चाहे पैसे चोर के लावा चाहे छीन के लावा। उनने घर में सब्जी बने या मत बने, उनके लिए घर परिवार भूखो रहे धापो रहे, उन्हें कुछ ना लेना, उनने तो अपना नशा करना है जी बस। नशा करने वालों के साथ साथ पूरा परिवार, हाँ पूरा परिवार परेशान है उनका। घर में ना कोई पढ़ाई शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं उनका, उनका तो नशे पे ध्यान है, नहीं उनको बच्चा का कोई ध्यान, ना माँ बाप का कोई ध्यान उनका, यही है। मोहम्मद आरिफ खान। गांव कौन सा? गांव नीमखेड़ा है। अच्छा, में नशे जो है चरम पर है, आरोप लग रहे हैं, क्या मामला? भाई नशे में कम से कम भी 70% आदमी नशा कर रहे हैं नीमखेड़े के। जो साकिर समझ कह रहा है वो सही कह रहा है। इसमें 1-2 बार और पंचायत भी की है, लेकिन 10-5 दिन रुकते हैं फिर वही काम हो जाता है। हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि प्रशासन किसी हिसाब से हमारा गांव में कोई टीम बना दे, तो ये नशा मुक्ति जो नशा कर रहे हैं इनको सबको अरेस्ट करे। पुलिस को पहले भी शिकायत दी? सर साकिर सरपंच ने पहले भी शिकायत दी है पुलिस को, कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिस नहीं आ जाती नशा के बारे में। आरोप है कि जो नशा करते हैं वो लोग, हाँ वो लूट खसोट करते हैं, लूट चोरी की खसोट वारदातों को हाँ देते हैं।